अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड y2 करना है इसमें। अच्छा जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो पहले वाले हमारे पास क्वेश्चन थे पार्ट 1 और 2 में, उसमें हमारे पास y के इक्वल दिया हुआ था, लेकिन इसमें हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास y के इक्वल नहीं दिया हुआ। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है, अच्छा सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ना, d/dx लेना है x स्क्वायर का। ठीक है, इस तरह मैंने इन सब के साथ अलग अलग से डेरिवेटिव लगा दिया। x का रिस्पेक्ट से x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। यहाँ पे जो y है ना, इसको y को हम लोगों ने इधर पावर रूल 2y, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया y स्क्वायर का तो 2y, फिर y है अंदर फंक्शन में, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो है ना वो कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे 0। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो 2 है ना वो कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये जो 2 है ये भी यहाँ पे आके जब डिवाइड हुआ तो ये भी हमारे पास 0 बन गया। x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पहले हम dy/dx को ना अलग कर देते हैं। y dy/dx इज इक्वल्स टू, ये जो x है ना यहाँ पे आके माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, और dy/dx क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये y डिवाइड हो जाएगा। ये इसको हम y1 भी लिख सकते हैं ना dy/dx को, तो ये हमारे पास एक्चुअली y1 ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हम लोगों ने y2 की फॉर्म में y2 फाइंड करना है, तो y2 की फॉर्म में फाइंड करने के लिए जो है ना dy/dx, इसको हमने y1 लिख दिया है। अब हमारे पास y1 तो आ गया, अब इसका ये अगेन डिफ्रेंशिएशन करनी है मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इधर हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐसे ही लिख देना है। ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया माइनस एक्स का तो -1 आ गया, माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव लिया तो dy/dx। अब ये जो dy/dx आया है ना, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी -x/y, जो हमारे पास वैल्यू थी ना dy/dx की, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगी -x/y यहाँ पे। चलो जी, लिखते हैं y2 इज इक्वल्स टू ये माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा -x/y। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी dy/dx की, डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। y2 इज इक्वल्स टू -y प्लस माइनस माइनस एक्स, और को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसको जब मैंने और सिंप्लीफिकेशन किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इसके नीचे था, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये वाला, फिर ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, और ये वाला y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा y क्यूब। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस दोनों के साथ था, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और वाई स्क्वायर को बाद में लिख दिया। इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ गया वाई का क्यूब, जो लिखा था वही आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, ये गिवन जो क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। तो मैंने इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख दिया ए स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह पे ए स्क्वायर, और माइनस ये वाला ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय वाई का क्यूब। यही इसका फाइनल आंसर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर सबके ऊपर ना अलग से डेरिवेटिव लगा दिया, एक्स क्यूब पर माइनस ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है वाई क्यूब का ऊपर अलग से डेरिवेटिव लगा दिया, और ए क्यूब पर।
अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स क्यूब का 3x² आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है तो वो मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे वाई क्यूब का डेरिवेटिव लिया, वाई क्यूब का 3y², वाई का भी डेरिवेटिव लेना था, वाई का डेरिवेटिव लिया dy/dx इज इक्वल टू ए क्यूब, तो जो है कांस्टेंट है उसकी जगह पे आ गया 0। ये जो पिछला हमने क्वेश्चन किया इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 वो भी सेम ऐसा ही था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बस चेंजिंग आई है, वहाँ पे x² + y² था और यहाँ पे हमारे पास है x³ - y³। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जी दोनों में 3 था तो 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो जो हमारे पास बच गया वो मैंने अंदर लिख दिया ऐसे इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है यहाँ पे आकर जब डिवाइड होगा ये सारा सारा 0 हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास x² - y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अब मैंने dy/dx को अलग करना था, तो इसको अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो x² है इसको मैं इस साइड पे लेके आई, तो यहाँ पे आके -x² हो गया, ये भी माइनस था इधर भी और इधर भी माइनस था, तो ये वाले माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ गई x² / y², क्योंकि ये जो y² है ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है, हमने इसके y2 फाइंड करना है। dy/dx को मैंने y1 की फॉर्म में लिख दिया, अभी इसका y1 फाइंड किया है, क्वेश्चन में हमें कहा हुआ y2 भी फाइंड करना है। y2 फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे जब अगेन डेरिवेटिव लिया, y1 जो हो गया वो y2 हो गया, यहाँ पे मैंने लगाया क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको लगाना आता है, तो ये मैंने क्वोशंट रूल अप्लाई किया। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐसे, ऊपर वाली वैल्यू को जब डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे, नीचे वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव लिया y² था 2y आ गया, y का भी डेरिवेटिव लेना था तो वहाँ पे उसकी जगह पे आ गया dy/dx। तो यहाँ पे अब जो है ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, तो ये y की पावर 4 बन गई है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 2xy² बन गया, माइनस ये 2x² y को मैंने लिख दिया dy/dx, जैसे पिछले क्वेश्चन में dy/dx आया था तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी थी, तो जैसे इसी में भी जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू है वही वैल्यू मैंने इसमें भी पुट कर दिया। तो इसको इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब इसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 2x⁴y डिवाइडेड बाय y²। यहाँ पे मैंने लिया ऊपर एलसीएम लिया, इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x⁴ बन गई, माइनस ये 2x⁴y ऐसे ही रहेगा। ये जो y² है ना, ये y² y4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगी y⁴। यहाँ पे ये आ गया y⁴। अब यहाँ पे जो था, मैंने जो भी कॉमन आ रहा था मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन आ रहा था, x भी कॉमन आ रहा था और y भी, 2xy कॉमन ले लिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो है ना माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया कि हमारा क्वेश्चन बन सके तो उसकी जगह पे हम a³ लिख सकें। यहाँ पे जब मैंने माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ पे जो है ये जो x³ ये पहले आ जाएगा और ये जो y³ है ये बाद में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे y⁴ ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये y⁴ थी और ये y था, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, नीचे y⁵ रह गया और यहाँ पे -2x, ये जो x का क्यूब माइनस y का क्यूब है ना, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, ये है हमारा गिवन क्वेश्चन x³ - y³ इज इक्वल टू a का क्यूब। इस x³ - y³ की जगह मैंने लिख दिया a का क्यूब, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2x, इसकी जगह पे a का क्यूब डिवाइडेड बाय y⁵, यही इसका फाइनल आंसर है। अब करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, इसको हमने करना है चेन रूल से, ठीक है। जो इसका ये जो पार्ट 3 जो अब मैं करवाने लगी और जो इसके बाद है पार्ट 4, वो बिल्कुल सेम ही होने हैं, बिल्कुल सेम मेथड से होने हैं। तो मैं इसका पार्ट 3 आपको करवाऊँगी, जो 4 है वो आप खुद करेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू a sin थीटा, इसको इक्वेशन 2। तो सबसे पहले इसे इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें हम थीटा के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा dx/d इज इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा,
कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी थीटा, जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेते हैं वो नीचे आता है। डी बाय डी थीटा लेना है किसका, ए साइन थीटा। ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ए तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 नहीं आता है तो वो नहीं लिखना। ये हमारे पास किसका आ गया, डी वाई बाय डी थीटा बाय चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे मैं चेन रूल अप्लाई करने लगी हूँ। चेन रूल क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स। अब यहाँ पे जो है डी वाई बाय डी एक्स ऐसे ही रहेगा। डी वाई बाय डी थीटा जो फाइंड किया वो था ए कोस थीटा मल्टीप्लाई, हमने फाइंड किया था डी एक्स बाय डी थीटा, यहाँ पे वैल्यू करनी है पुट डी थीटा बाय डी एक्स की। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया ना डी एक्स बाय डी थीटा, ये था माइनस ए बाय साइन थीटा, तो इसको अगर हमने करना हो डी थीटा बाय डी एक्स तो वो आ जाएगा 1 बाय माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसको ये पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट होगी 1 बाय माइनस ए साइन थीटा। ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ये वाला कोस ओवर साइन क्या होता है, कोट थीटा। इसको हम y1 भी कह सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना था y2, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे जब मैंने इसका लिया ये बन गया y2, कोट थीटा का डेरिवेटिव लिया, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कोट थीटा का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एक माइनस ये वाला है हमारे पास, और एक हमारे पास कोट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया y2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर हम कोसिकेंट किसका होता है, रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा का, तो इसको हम 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। यही इसका फाइनल आंसर है। इसका जो पार्ट 4 है वो आपने खुद करना है, मैंने आपको कहा था, और अगर वो नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसका करते हैं जो आप पार्ट 5 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका सबसे पहले डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका भी अलग डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, फिर वाई स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव, 2g यहाँ पे कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर लिख दिया, और x का डेरिवेटिव लिख दिया। 2f भी जो है वो कांस्टेंट था उसको मैंने ऐसे ही बाहर लिख दिया डेरिवेटिव के, और d बाई डी एक्स वाई का लिख दिया। यहाँ पे d बाई डी एक्स लेना है c का, c तो कांस्टेंट है, इसका 0 डेरिवेटिव आएगा, और यहाँ पे जो है ना इसका 0 का डेरिवेटिव भी 0 आना था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का लिया तो 2 dy बाई डी एक्स, 2g ऐसे ही आ गया, x का x के रिस्पेक्टिव लिया तो 1 वो मैंने नहीं लिखा, 2f ऐसे ही आ गया, d बाई डी एक्स लिया y का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जिसके साथ dy बाई डी एक्स था ना उसको एक साथ लिख दिया, और जिनके साथ नहीं था वो मैंने उनको पहले लिख दिया, इज इक्वल टू 0। 2 सब में था, 2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस जी प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स बच गया, इज इक्वल टू 0। ये 2 भी जहाँ पे आया तो ये भी 0 हो गया, ये सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ना डी वाई बाई डी एक्स को मैंने अलग करना था, इसलिए मैंने ना डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया y प्लस एफ, ये जो एक्स प्लस जी है ना ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आके ये बन गया माइनस एक्स माइनस जी। यहाँ पे जो था y प्लस एफ ये मल्टीप्लाई था,
मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया dy/dx। तो इसको मैंने नाम दे दिया y1 का, क्योंकि इसको y1 भी कहते हैं। अब मैंने इसके अगेन डिफ्रेंशिएशन करनी है, क्योंकि इसका y2 फाइंड करना है मैंने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y1 को y2 लिख दिया, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया मैंने इस पर मैंने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने -1 जो था ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों वैल्यूज़ -y -f बन गई। ये माइनस ऐसे ही आ गया, -x - g भी ऐसे ही आ गया। अब ये जो dy/dx है ना, इसकी जगह पे मैंने ये जो dy/dx की वैल्यू आई थी वो मैंने पुट कर दिया है। वो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जी ये बन गया, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसको मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस में हो गया। ये -x - g डिवाइडेड बाय y + f, नीचे भी अभी वैसे ही है। ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक। यहाँ पे आके यहाँ मैंने क्या किया, -y - f ऐसे ही रहेगा, प्लस ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे डिवाइड की फॉर्म में आएगा। ये y + f जो है ना, इसका स्क्वायर ये ऐसे ही है नीचे। यहाँ पे जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्लस के वाला, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो y + f है ना, ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा ये y + f का क्यूब बन जाएगा। जो मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस माइनस ये सारे माइनस की फॉर्म में आ गए, इनकी ब्रैकेट ओपन कर दी ना मैंने। ये y + f का क्यूब ऐसे ही रहेगा नीचे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, -x का स्क्वायर पहले लिख दिया, -y का स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर 2fy -2 माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -2fy आ गया इनको सॉल्व करके। तो यहाँ पे था gx और gx माइनस में दोनों थे, यहाँ पे भी आ गया -2gx, तो वो लिख दिया। यहाँ पे जो है -f का स्क्वायर और ये वाला -g का स्क्वायर आ गया, और नीचे y + f का क्यूब ऐसे ही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन x स्क्वायर + y स्क्वायर इनको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इन सब में से माइनस को कॉमन ले लिया ये, और यहाँ पे था इनमें से भी मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव में आ गए, और नीचे y + f का क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब ये जो था हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है x² + y² + 2gx + 2fy। अब गिवन क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं। गिवन क्वेश्चन हमारे पास ये था, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सारी वैल्यू हमारे पास है, बन गई है, लेकिन c नहीं है। इस c को जब उधर लेके जाएंगे उस साइड पे तो ये -c बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -c के। तो इस वाली वैल्यू की सारी वैल्यू की जगह पे मैंने लिख दिया -c। यहाँ पे हमारे पास यही वाली फॉर्म बन रही थी, इस वाली वैल्यू की जगह पे लिख दिया -c। इस माइनस को मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में अंदर लिख दिया दोबारा से, -f का स्क्वायर और -g का स्क्वायर। अब ये भी माइनस है और ये वाला भी माइनस है, -c, माइनस प्लस हो गए, -f का स्क्वायर -g का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y + f का क्यूब। यही इसका फाइनल आंसर है। आज के सारे पार्ट हो गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके सारे पार्ट हो गए हैं, और कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।